नमस्कार दोस्तों, सहेली स्मार्ट कार्ड के ऊपर नया अपडेट लेकर के आ गया हूं। लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि कई भाई और कई लोग कमेंट करके बोलते हैं कि ऐसी ऐसी फेक खबरें लाते कहाँ से हो मेरे भाई। तो जो कमेंट करते हैं उनको मैं रिप्लाई करके उस न्यूज़ की लिंक में शेयर कर देता हूँ कि आँख खोल कर पढ़ लो। पीछे तो एक डीटीसी के कंडक्टर ने मुझे कमेंट किया था कि मैं खुद कंडक्टर हूँ, मेरे पास ऐसी खबर नहीं है, मेरे पास अपडेट नहीं है। इन सालों को कैसे पता लग जाता है? तो मेरे भाई एक्टिव रहो थोड़ा। आप लोग वही है ना, बोलूँगा तो बुरा लग जाएगा, लेकिन डीटीसी के कंडक्टर और आजकल के चेकर लोग बहुत मनमानी कर रहे हैं। आप लोग अगर इस चीज़ को फेस कर पा रहे हो, महिलाओं से भी मैं पूछना चाहता हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब तो महिलाओं को भी बख्शा नहीं जा रहा है। बिल्कुल चालान काटा जा रहा है, बदतमीजी की जा रही है। चेकर में देखता हूँ हर स्टैंड पे 4-5 चेकर मिल जाते हैं आज की डेट में दिल्ली में। अभी ये गली हाल है कि पुरानी बसें बंद कर दी गई हैं, पुरानी बसें के ड्राइवर कंडक्टर को चेकर बना के घुमा रहा है। अभी मैंने एक हफ्ते पहले एक प्रॉब्लम फेस किया। मैंने ऑनलाइन पास बनाया हुआ था वन दिल्ली ऐप के द्वारा। 1000 कुछ का पास बनता है, 1000 2 रुपये का, 3 रुपये का सर्विस चार्ज ऐड करके, वैसे 1000 रुपये का होता है। 1 महीने का एसी पास ऑल रूट बनाया था मैंने। 2 लेडीज़ चेक कर आती हैं बस में और चेक करती हैं। मैं अपना पास दिखाता हूँ कि ये देखिए मेरा पास। कहती हैं वो कि आपका स्क्रीनशॉट है, आपका पास नकली है, क्योंकि क्यूआर कोड तो मोशन में होता है, एनिमेट करता है, हिलता है। तो मैंने उनको बताया कि आपको पहले आपको पता है कि कितने प्रकार के ऐप हैं, किन किन ऐप के द्वारा जो है माध्यम से पास बनाया जा सकता है, टिकट लिया जा सकता है, जिसमें चार्टर ऐप, वन दिल्ली ऐप, टुमॉक ऐप, अब तो व्हाट्सएप भी है। इन सब ऐपों के माध्यम से जो है टिकट और पास लिया जा सकता है। लेकिन उन बेवकूफ़ों को, अनपढ़ों को यही नहीं पता है कि एक तो चार्टर और वन दिल्ली और टुमॉक ऐप में जो भी हम पास बनाते हैं, उस पास का आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं। और जो मोशन की बात है, जो हिलने डुलने की बात है, वो तो चार्टर ऐप में और इसमें टुमॉक ऐप के जो क्यूआर कोड होते हैं वो मोशन में होते हैं, हिलते हैं, एनिमेट करते हैं। लेकिन वन दिल्ली वाला ऐप जो उसमें जो पास बनता है उसका क्यूआर कोड एनिमेट नहीं करता है। लेकिन आप बताओ, किसी भी फ़ोटो इमेज पर अगर हम टाइप करेंगे तो क्या उसमें का क्यूआर कोड अलग से बड़ा होकर के आ जाएगा? नहीं ना। जबकि मैं ऐप में ऑनलाइन दिखा रहा हूँ, ऐप ओपन करके उसमें दिखा रहा हूँ, कहती हैं बदतमीजी कर रही हैं। तो ये अभी माहौल दिल्ली के अंदर चल रहा है। तो भाजपा सरकार आने के बाद ये सब हो रहा है बस के अंदर। ये सब प्रॉब्लम फेस करने के बाद, पैसे देने के बाद भी हमें जो है ये बदतमीजी सहना पड़ता है बसों के अंदर। लेकिन आवाज़ कहाँ उठाएं, कैसे उठाएं, ये पता नहीं, क्योंकि बीजेपी सरकार में, भाजपा सरकार में, भारत के किसी भी राज्य में हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। आवाज़ आपका बंद करवा दिया जाएगा। सीधी सी बात है। अगर आप सच बोलेंगे, अगर आप गलत के खिलाफ बोलेंगे तो आपका आवाज़ बंद करवा दिया जाएगा। हो सकता है मेरी वीडियो को बीजेपी सपोर्टर देख रहे हों, कमेंट करें, गालियाँ दें। तो मैं तो चाहता हूं सरकार तक मेरी बात पहुंचाओ, किसी भी तरह से बात तो पहुंचे, कम से कम जनता की बात तो पहुंच जाए कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो फाइनली वापस आते हैं पिंक टिकट पर। जो महिलाओं का जो पिंक टिकट है अभी सफ़र के लिए जो यूज़ किया जाता है दिल्ली में फ्री बस सफ़र के लिए, उस पर अभी अपडेट आया है लेटेस्ट। मैं आपको बता देता हूं कि अब प्रॉपर जो है उसको बंद करने का निर्देश आ चुका है। कब से पिंक टिकट बंद हो जाएंगे? हालांकि इसका अपडेट अभी मैंने पीछे बता दिया था कि सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च हो चुका है। अब धीरे धीरे इसकी प्रक्रिया पर काम चल रहा है कि किस तरह से आवेदन होंगे, किस तरह से ये दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था। अब जो है डेट का मैं आपको बता देने वाला हूँ कि कब से ये पिंक टिकट बंद हो जाएंगे। और पिंक पास भी कह सकते हो, सहेली स्मार्ट कार्ड भी कह सकते हो। अलग अलग मंत्री उनके अलग अलग बयान देते हैं, क्योंकि भाजपा की विचारधारा ही ऐसी है, सबका एक विचार होता ही नहीं है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोलता है। तो आइए मैं बताता हूँ। दिल्ली सरकार की नई योजना के अनुसार सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन सितंबर 2025 की शुरुआत तक, 15 अगस्त तक रोल आउट के बाद, यानी कि सितंबर के पहले सप्ताह में 15 अगस्त के बाद रोल आउट होने की संभावना है। यानी कि 15 अगस्त के बाद रोल आउट किया जाएगा सहेली स्मार्ट कार्ड की योजना को, लेकिन आवेदन लिए जाएंगे सितंबर में, पहले सप्ताह में। ऑनलाइन शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि इस तारीख की आधिकारिक अभी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई, ये साझा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में यह संकेत दिया गया है कि आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त 2025 तक शुरू हो सकती है। कई डीटीसी बस कंडक्टर भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि 15 अगस्त के बाद जो है ये रोल आउट कर दिया जाएगा और सितंबर के पहले सप्ताह में आप आवेदन कर सकती हैं महिलाएं। डीटीसी पोर्टल के माध्यम से आवेदन आम जनता के लिए खुल जाएगा सितंबर के पहले सप्ताह में।
और समय रेखा सारांश में आपको क्लियर करता हूँ। चरण अनुमानित तिथि और स्थिति, आवेदन प्रणाली जारी होगा 15 अगस्त 2025 तक यदि योजना अनुसूची पर रहती है। पंजीकरण और केवाईसी उसी समय से डीटीसी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। कार्ड प्राप्ति एवं वितरण केवाईसी पूरा करने के बाद बैंक द्वारा डाक के माध्यम से हो जाएगा। यानी कि सब कुछ अप्लाई करने के बाद, केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपको जिस तरह से मैंने बताया था कि एनसीएमसी सहेली कार्ड मिलेगा, बैंक द्वारा दिया जाएगा, डाक के माध्यम से आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर कोरियर किया जाए, बाई डाक बाई पोस्ट आपको भेजा जाएगा। अब डॉक्यूमेंट भी मैंने बताए थे पिछली वीडियोज़ में। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड तो मस्ट है, दिल्ली का मस्ट है, दिल्ली से बाहर का है कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। टिकट खरीदना पड़ेगा उन महिलाओं को। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, दिल्ली निवासी का पता प्रमाण, तो वो आधार कार्ड में अगर दिल्ली का प्रमाण है तो चलेगा। और आधार कार्ड मान लो अगर आपके पास बाहर का है तो हो सकता है ऑप्शन दे कि अगर आप दिल्ली के वोटर हो, ऐसा भी हो सकता है ना, आधार कार्ड बेशक से आपका दिल्ली से बाहर का है लेकिन आपके पास दिल्ली का वोटर कार्ड है, दिल्ली के आप वोटर हो, तो आप जो है एलिजिबल हैं, पात्र हैं इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए, डीटीसी में फ्री सफ़र करने के लिए। पैन कार्ड यदि मांगा जाए, अगर मांगा जाए तो पैन कार्ड भी मांगा जा सकता है। बाकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और बैंक द्वारा आवश्यक अतिरिक्त केवाईसी दस्तावेज, जो बैंक वगैरह अगर कोई डिमांड करेगा, रिक्वायरमेंट करेगा। अगर आपका केवाईसी अपडेटेड है बैंक में, अभी तक ये पुष्टि नहीं की गई है कि पोर्टल पर हम जो बैंक सेलेक्ट करेंगे उसमें हमारा खाता होना चाहिए, या जिस बैंक में हमारा खाता है वही हम बैंक पोर्टल, वहाँ बैंक उस डीटीसी के पोर्टल पर वही बैंक हम सेलेक्ट करें। इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है सरकार की तरफ से। तो जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आगे क्या करने की ज़रूरत है महिलाओं को। पहला पॉइंट, डीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर हाल फिलहाल की घोषणाएं, अपडेटेड नोटिफिकेशंस देखें। जैसे ही आवेदन लिंक खुल जाएगा उसी माध्यम से सूचना जारी रहेगी। दूसरा पॉइंट, आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें, आधार कार्ड, फ़ोटो वगैरह, प्रमाण पत्र, पते का एड्रेस प्रूफ वगैरह सारे आप रेडी रखना। दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, आधिकारिक प्रमाण आने तक पिंक टिकट का इस्तेमाल जारी रहेगा। जब तक नया सिस्टम पूरी तरह लागू नहीं होता, पुराना निःशुल्क पिंक टिकट सिस्टम निरंतर जारी रहेगा। जब तक ये एनसीएमसी कार्ड, सहेली स्मार्ट कार्ड बनने की प्रक्रिया प्रॉपर पूरी तरह से लागू नहीं हो जाती, जनता के लिए खोला नहीं जाता है, पब्लिक के लिए, महिलाओं के लिए, तब तक पिंक टिकट जो है कागज़ वाला जो मिलता है, इस समय अभी मिल रहा है बसों के अंदर, वो मिलता रहेगा, जारी रहेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे फाइनल में डिटेल आपको कंक्लूजन, निष्कर्ष बता देता हूँ। औपचारिक तौर पर आवेदन शुरू होने की कोई निश्चित तिथि अभी सामने नहीं आई है लेकिन योजना के अधिकारी के अनुसार आवेदन प्रारंभिक रूप से 15 अगस्त 2025 के बाद शुरू हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, सितंबर के स्टार्टिंग में आवेदन के लिए डीटीसी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और बैंक केवाईसी अनिवार्य होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। जानकारी जो है कंप्लीट हो चुकी है कि सितंबर के पहले सप्ताह में स्टार्ट हो सकता है सहेली स्मार्ट कार्ड के आवेदन। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हाइप कर देना, 830 पॉइंट 40 पॉइंट दे देना, ताकि यूट्यूब वाले खुद इस वीडियो को बूस्ट करें और लोगों तक पहुँचाए, ज़रूरतमंदों तक पहुँचाए। आप लोगों के एक हाइप कर देने के बाद जो है यूट्यूब खुद सपोर्ट करेगा वीडियो को। तो आशा करता हूँ आप ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं एक अनदर वीडियो के साथ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।